क्या है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में लिखना होता है। हमें दो दिए होते हैं, खंड मतलब का और खा, दो हमें दिए होते हैं और इन दोनों में से किसी एक का हमें आंसर देना होता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं देख लेते हैं। जैसे हमें इन दोनों में से एक, जैसे इसका हम दे रहे हैं सपोज करिए, तो क्या हम पहला क्वेश्चन इसमें उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका हमें संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है, जब मैंने वीडियो बनाई थी कि हिंदी की कॉपी 2023 में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें जिससे कि आपके एक भी नंबर भी नहीं कटेगा, उसमें मैंने आपको ये सभी देखिए संदर्भ लिखाया था। इसकी ट्रिक भी बताई थी किस प्रकार से पहचानना है, गद्यांश का, पद्यांश का, संस्कृत खंड का, सभी प्रकार की। ठीक है, और आतंकवाद रूपरेखा किस प्रकार से लिखनी है, निबंध किस प्रकार से लिखना है, संस्कृत अनुवाद किस प्रकार से करना है, उसके क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से देना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर इस वीडियो में मैं आपको एक मतलब उदाहरण के लिए हल्का हल्का सा समझा देता हूँ। ठीक, किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह किस पाठ से आया है व इसके लेखक कौन है। किस पाठ से आया है, किसके लेखक कौन है। फिर आपको क्या करना है, जैसे इसमें ये दो चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हैं, पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक। बाकी आपको सब कुछ सेम ही रखना है। ठीक है, पाठ का नाम ये जो है हमारा और जो उसके लेखक हैं, इन दो चीज़ों को छोड़कर आपको सभी चीज़ों को सेम रखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ, ये जिस पाठ से आया हो वहाँ पाठ का नाम डाल दें, से लिया गया है। इसके लेखक, इसके जो लेखक हों उसका नाम डाल दें। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का नाम किस प्रकार से पहचानना है, उसके लेखक किस प्रकार से पहचानने हैं, उन दोनों को ट्रिक मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। व्याख्या में क्या करना होता है, जो ये रेखा चली हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें व्याख्या करनी होती है। व्याख्या का अर्थ क्या होता है, मतलब व्याख्या में हमें इसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिखना। जैसे हम पर यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक बार यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस पाठ से आया है और इसके लेखक भी कौन है। ठीक है, क्योंकि उसी, जैसे आपने पाठ पढ़ा होगा जैसे ममता, तो ममता के बारे में ये बातें सारी होंगी। मित्रता पढ़ा होगा तो मित्रता के बारे में होगी। ठीक है, उसी बारे में ये सारी बातें होंगी और उसी से आप जान सकते हैं कि किस पाठ से आया है व इसके लेखक कौन है। फिर संदर्भ में आपको उसी बारे में अपने ही भाषा में इसे बढ़ा चढ़ा कर लिख देना होता है। ठीक, हमारा गद्यांश 2 नंबर का हो जाता है, 2 नंबर का हमारा संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का हमारा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 से 2 बार पढ़ लें तो आप इसका आंसर, वीडियो को रोक कर आप देख लें, इसको आप 1 से 2 बार पढ़ें, फिर आप इसका आंसर अपने मन से ही बना देंगे। आप चाहे वीडियो को रोक करके देख लें एक बार। ठीक है, हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारा गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश में भी इस प्रकार से आपको जिस प्रकार से ऊपर करना होता है उसी प्रकार से नीचे दो दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है। उसका भी आपको संदर्भ यहाँ पर बस क्या चेंज था, यहाँ पर आपको गद्यांश डाला है, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर आपको पद्यांश डाल देना है बस, और यहाँ पर लेखक की जगह रचयिता डाल देना है, बस आपका चेंज हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यही है क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2-2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर आपको मिल जाती है। ठीक है, ये 6 नंबर। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट नंबर, क्या देख लेते हैं इधर पे, मतलब ये भी है। फिर इसके क्वेश्चन मतलब 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, 3 लेखक हमारे दिए होते हैं, तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होता है। जीवन परिचय इस बार आपको किस प्रकार से लिखना है उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, उस पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है फ्लो चार्ट इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर लेखक का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, कब उनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा क्या थी, कहाँ पर उन्होंने, उनके गुरु कौन थे, उन बातों को आप लिख देंगे। फिर आपको जीवन परिचय डालकर लिख देंगे, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पहले 3 नंबर का आता था जीवन परिचय, इस बार आपको 5 नंबर का आएगा। ठीक है, देख लीजिए 5 नंबर का आया है।
और इसी उनकी किसी भी एक रचना आपको लिख देनी है। ये हो गया लेखक का, ये हो गया हमारे कवि का। इन दोनों में से आपको तीन होते हैं इसके, तीनों में से एक किसी को लिखना होता है। या इसका लिख दें, या जयशंकर प्रसाद, या रामचंद्र शुक्ल, या भगवत चट्टोपाध्याय, या सूरदास, मतलब सुमित्रानंद पंत। इन तीन ऑप्शंस दिए होते हैं, 3 या 4, उनमें में से किसी एक को आपको लिखना होता है। फिर हमारा क्या आता है, संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, और आप क्लास 10 2023 परीक्षा के लिए 2 पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए। कौन कौन से? एक तो हमारा वाराणसी, एक सॉरी भारतीय संस्कृति और वाराणसी, भारतीय संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और वाराणसी, ये जो 2 पार्ट हैं ये आप क्लास 10 2023 परीक्षा तो 16 फरवरी होगी, इसी पार्ट से आपके संस्कृत में आएंगे 100% गारंटी के साथ में। बस क्या होगा, कभी पहले पैराग्राफ से पूछ देगा, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी पहले पार्ट से, कभी दूसरे पार्ट से। बस इन 2 पार्ट में से किसी भी पैराग्राफ से पूछ सकता है। बस इन 2 पार्ट को आपको दोहरा लेना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्या है, संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये आप इसे श्लोक भी बोल सकते हैं, श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, आपको श्लोक 3 याद कर लेने हैं, क्योंकि देखिए इसका आपको अनुवाद करना होता है दोनों में से किसी एक का। फिर एक हमारा उसी में आ जाता है क्या, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का आता है। इन 2 में से आप छोड़कर किसी भी अन्य श्लोक को लिख सकते हैं, इसी का ये कहना है। ठीक है, तो आप 3 याद कर लेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे और एक आप अपने लिख देंगे। तो इसका भी आपको किस प्रकार से करना है दिखा देता हूँ भैया, कॉपी में किस प्रकार से किया था मैंने। ठीक है, इस प्रकार से आपको व्याख्या हेडिंग जैसे संदर्भ इसका देख लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ मैंने किस प्रकार से लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के जीवन सूत्राणु पाठ से अवतरित है। किससे है? जीवन सूत्राणु पाठ से अवतरित है। और इसके जो लेखक, थोड़ा जो ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, फिर व्याख्या में क्या लिखा है मैंने, ठीक है, इस प्रकार से जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। इस प्रकार से आप 2-3 का अर्थ भी याद कर लें और उसके 1-3 याद कर लें और 1 से 2 का याद अर्थ कर लें, क्योंकि अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकें। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चंस आते हैं, हमें इसी से मतलब संस्कृत से रिलेटेड उसके प्रश्नोत्तर करने होते हैं। देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो हमारे 2-2 नंबर के होते हैं, 4 हमारे नंबर हो जाते हैं। इसके लिए भी जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये वीर केन पूछते, भारतीय संस्कृति कास्ती, ये 2 पार्ट हैं, इसी से आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है 25वां नंबर, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है, 9 नंबर का आता है। निबंध पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है कि आपको बिना रटे बिना याद करे आप किसी भी टॉपिक पर निबंध किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको या तो 9 हेडिंगें बना देनी है, क्योंकि 9 नंबर का आता है, एक हेडिंग के 1-1 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और भी ट्रिक मैंने बताई हैं, वहाँ पर आपको जाकर देख सकते हैं। और आप क्लास 10 2000 परीक्षा 2023 के लिए 5-7 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं, और आपको निबंध को याद नहीं किया जाता है। ठीक है, निबंध को आपको पर 3 से 4 पेजों में लिखना है, निबंध को याद नहीं किया जाता है। निबंध की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ही मन से बना कर लिखेंगे तो आपकी एक लिखने का तरीका पर भी पता चल जाएगा और उसे लिखने की आदत भी डल जाएगी। ठीक है, और आपके हाथ भी नहीं दुखेंगे लिखने में। ठीक है, आपको 3 से 4 पेज में लिख देंगे अगर, तो आपके 9 में से 9 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वपठित खंड काव्य हर सब में अलग अलग आता है, कहीं पे जय सुभाष आता है, कहीं पर ज्योति जवाहर है, कहीं पे अलग अलग आते हैं, वो आप अपना देख लें। ठीक है, बस यही हो जाता है हमारा, इतने में से किसी एक को करना होता है। कहीं ज्योति जवाहर आता है, कहीं ठीक बहुत सारे आ जाते हैं, कर्ण आ जाता है, कहीं कहीं जो भी आपके आता हो वो आप देख लें और उसी पर बना लें। 3 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपके 70 में से 65 नंबर
आई होप पक्के हो जाएंगे। और अगर आपके नहीं होते हैं तो आप हमारी अन्य वीडियोस भी देख लें, तो आपको गारंटी के साथ भी 100% आपके 70 में से 65 नंबर आ जाएंगे और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो आपके 95% आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।